खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियों, यीशु मसीह के जन्म से पहले एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर सेवकाई करने के लिए आया हुआ था। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए जो राजा है या राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उस खुदावंत के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई गाँव के बीच में नहीं था, शहरों के बीच में नहीं था, लेकिन उसका सेवकाई जंगलों के बीच में था। और वह जंगलों के बीच में रहकर एक ही सेवा करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य क्या है, निकट है। और जब यह संदेश या प्रचार जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने सेवकाई के दिनों में किया करता था, बहुत से लोग उसके प्रचारों को सुनकर उसके पास में आते थे और अपने पापों से मन फिराते थे। प्रियों, हो सकते आज आपका सेवकाई गांव में होगा, हो सकता है आज आपका सेवकाई शहरों में होगा, हो सकता है आज आपका सेवकाई जंगल में रहने वाले उन आदिवासियों के बीच में या जंगल में रहने वाले उन भाई बहनों के बीच में आपको सेवकाई होगा। लेकिन आपको यूहन्ना के समान यही संदेश देना है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य क्या आ चुका है, निकट आ चुका है। आज प्रचार बहुत सारा होता है, लेकिन प्रचार में मन फिराओ की बातें नहीं होता। प्रियों, परमेश्वर चाहता है हम बहुत सारे प्रचार करें, परमेश्वर चाहता है कि हम हर प्रकार से वचन के अनुसार प्रचार करें, लेकिन हमारे प्रचार में मन फिराव होना चाहिए। यूहन्ना प्रचार करता था, यूहन्ना के प्रचार में मन फिराव का प्रचार था। और जब यूहन्ना मन फिराव का प्रचार करता था, बहुत से लोग यूहन्ना के प्रचार को सुनकर यूहन्ना के पास में आते थे। और लिखा है उसका मत्ती 3 अध्याय उसका 6 पद में कि उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे क्या लिया, बपतिस्मा लिया। अब देखिए, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है, तो यूहन्ना के प्रचार को सुनकर लोगों ने क्या किया, अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में क्या लिया, बपतिस्मा लिया। इसका मतलब क्या है, वचन को सुनकर दूसरे की पाप को हमको मनवाने की आवश्यकता नहीं। भाई तू पाप किया है, तू पाप को मान ले अपना, नहीं, वचन को सुनकर हमको अपने पाप को मानने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं मालूम है, हम वचन को सुने, वचन को सीखे और अपने पाप को ना मानकर हम दूसरे को बोलते हैं, भाई तू चोरी करता है, तू दारू पीता है, तू अपना पाप को मान ले। मेरे भाई बहन, तू सबसे पहले अपने पाप को मान ले। वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना के प्रचार को सुनकर लोगों ने अपने अपने पापों को क्या किया, स्वीकार कर लिया, अपने अपने पापों को मान लिया। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम अपने पाप को स्वीकार करें, हम अपने पाप को मानें। हम बहुत धर्मी लोग हैं, वचन तो सुनते हैं, हमने पाप किया, अपराध किया, वचन के विरुद्ध में काम किया, लेकिन हम अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते। शर्म आता है हमको स्वीकार करने में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को, अपराधों को स्वीकार करके उनको मानने वाले हो जाए। यूहन्ना के प्रचार को सुनकर लोगों ने क्या किया, अपने पाप को मान लिया और पाप को मानने के बाद क्या किया, यरदन नदी में बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने से पहले पाप को मानना सीखिए। बपतिस्मा ले चुके हैं, अभी तक पाप को आप नहीं मानते, पाप को नहीं स्वीकार करते, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, आप सबसे पहले अपने पाप को मानकर स्वीकार करने वाले हो जाए। बपतिस्मा लेने के लिए आप सोचते होंगे, बपतिस्मा लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक संसार की पाप जो आपने बीते समय, बीते दिन में आपने किया है, उसको माने, उसके बाद क्या ले, बपतिस्मा ले। हम ऐसा करते हैं कई बार, बपतिस्मा लेने के बाद अपने पाप को मानते हैं। ऐसा नहीं प्रियों, बपतिस्मा लेने के पहले आपको और मुझको अपने पाप को मानना है, अपने पाप को स्वीकार करना है, उसके बाद क्या लेना है, हमको बपतिस्मा लेना है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वे लोग क्या किए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार को सुनकर मन फिराया, पापों को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। आज भी हमारा काम नहीं हो जाए, हम मन फिराएं, पापों को स्वीकार करें और तीसरा बपतिस्मा लेने वाले हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर स्वामी, आज की रात्रि दया कर मालिक, वचन सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीष से इनका जीवन प्रभु आज वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु जी, आज ये लोग मन फिराए, पापों को स्वीकार करें और जो बपतिस्मा नहीं ले स्वामी, वे बपतिस्मा लेने वाले हो जाए। खुदावंत, हम जब भी आपके वचन को सुने प्रभु, हमारे जीवन में कुछ पाप है खुदावंत, उस पाप से हम मन फिराने वाले हो जाए।
और अपने पापों को स्वीकार करने वाले हो जाए। सहायता कर वचन सुनने वाले हर एक पर आपके आशीष का हाथ होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।